Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 11th chapter 5th Mother's Day. राइटर JB प्रिस्ले. हमारा जो 11th क्लास है 11th क्लास स्नैपशॉट उसका चैप्टर 5th है मदर्स डे एंड राइटर इज JB प्रिस्ले. इस चैप्टर की मैं आपको शॉर्ट में समरी बताती हूँ कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है. देखो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या है कि कुछ कैरेक्टर्स है. जो हमारा ये चैप्टर है मदर्स डे, जैसा कि इसका टाइटल है तो मदर्स डे है, तो मदर के ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर. कि नॉर्मली हमारी फैमिलीज़ के अंदर एक मदर की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं होती जितना कि वो डिज़र्व करती है. वो घर के हाउस होल्ड जो वर्क्स होते हैं, रूटीन वर्क्स होते हैं, उनमें वो अंगेज रहती है और जिसकी वजह से वो दिन भर घर के काम करती है. लेकिन जो फैमिली के जो अदर मेंबर्स होते हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं और जो रिस्पेक्ट जो रिगार्ड वो डिज़र्व करती है एक्चुअल में वो उनको नहीं मिल पाता. तो यही हमारे इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि एक मदर किस तरीके से अपनी फैमिलीज़ के लिए पूरा दिन भर पूरा हाउस होल्ड जो उसकी ड्यूटीज़ होती है फुली अपनी फैमिली के लिए होती है, लेकिन फिर भी उसको अपनी फैमिली से वो रिगार्ड वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो रिस्पेक्ट उसको एक्चुअल में चाहिए. ठीक है, तो इसमें देखो कुछ हमारे ये जो प्ले मदर्स डे रिटन था 1950 में ये जो प्ले था वो लिखा गया था. इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं. फर्स्टली जो इसके कैरेक्टर है मिसेस एनी पियर्सन. एनी पियर्सन जो इस प्ले की जो प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले की, और इन्हीं के जो रिवॉल्व्स ये हमारा पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है इन्हीं के अराउंड जो मिसेस एनी पियर्सन है. तो मिसेस एनी पियर्सन कौन है? एक हाउसवाइफ है. मिसेस एनी पियर्सन के जो हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन. मिसेस एनी पियर्सन के ही जो डॉटर है वो है डोरिस पियर्सन और उनके सन है उनका नेम है सिरिल पियर्सन. और उनकी एक फ्रेंड है मिसेस फिटरजल्ड. जो मिसेस फिटरजल्ड है उनकी फ्रेंड भी है और प्लस उनकी नेबर भी है. तो देखो जो हमारा एनी पियर्सन है तो एनी पियर्सन कैसी है? एनी पियर्सन की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही प्लेजेंट है, लुकिंग वुमेन है, बहुत ही सुंदर है और एक बहुत ही अच्छा हमेशा स्माइलिंग फेस है उनका. और एक टिपिकल हाउसवाइफ है, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं ना घर में एक टिपिकल हाउसवाइफ होती है, वो फुली अपने घर के हाउस होल्ड के वर्क में होती है, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा लव करती है, एक्सेसिव लव करती है. और इसके अलावा वो बहुत ही उनका जो स्पीकिंग का जो टोन था वो बहुत ही लाइट एजिटेटेड टोन था और जिसमें किसका टच था? एक सब अर्बन लंदन का टच था. तो बहुत ही उनकी सॉफ्ट टोन थी. अपनी फैमिली से वो बहुत ही पोलाइटली बात करती थी. और दूसरा यहाँ पे जो एनी पियर्सन की जो फ्रेंड है मिसेस फिटार्जल्ड, जो इन दोनों का इसमें जो मेन रोल है इन दोनों का ही है. तो मिसेस जो फिटार्जल्ड है वो उनकी फ्रेंड भी है और प्लस उनकी नेबर भी है. तो मिसेस फिटार्जल्ड कैसी है? अपोजिट एनी पियर्सन. वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ही ओल्डर भी है उनसे और हैवियर भी है, मीन्स वो फिजिकली भी काफ़ी हैवियर है. और आयरिश एसेट है उनमें क्योंकि वो ईस्ट कंट्रीज़ में रही हुई है तो उनमें उनका टच है. इसके अलावा उनमें एक मतलब जो इनकी जो है ना जो इनकी जो एडवांटेज है मिसेस फिटार्जल्ड की वो है कि वो आर्ट ऑफ फॉर्चून टेलिंग विद कार्ड्स, वो फॉर्चून को भी बताती है, कार्ड्स प्ले करती हैं, इस तरीके की उनकी शौक है. और इस तरीके के वो जो भी फॉर्चून में हो सकता है उसको भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकती है. ये उन्होंने जो आर्ट थी वो उन्होंने ईस्टर्न जो आयरिश उनमें जो एसेट है वहाँ से उन्होंने सीखी थी. अब यहाँ पे जो हमारी स्टोरी शुरू होती है मीन्स जो हमारे इस चैप्टर का जो थीम है इस प्ले की है ना, तो इस जो प्ले की जो थीम है, द थीम ऑफ द प्ले इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन हर हाउस होल्ड. जो हमारे हाउस होल्ड में हमारे घर में जो विस्तृत जो लेडीज़ की जो विमेन की जो फीमेल की जो स्टेटस होती है उस स्टेटस को बताया गया है कि वो स्टेटस कितनी बोल्ड हो सकती है या वो स्टेटस कितनी वर्स्ट हो सकती है. The housewife serves the members of her family with complete devotion, sincerity and love. जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपनी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सर्व करती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करती है, फुली उनका डिवोशन होता है, सिंसियरिटी भी होती है और लव भी होता है. इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से वो अपनी फैमिली की सर्व करती है. इंस्टेड ऑफ बीइंग पोलाइटली रिक्वेस्टेड फॉर अ फेवर, और इसके बजाय कि उनको अपनी फैमिली के मेंबर से वो पोलाइटली वो रिक्वेस्टेड मिले, मीन्स अगर उनसे कुछ काम करवाना है तो उसकी फैमिली के मेंबर्स उनसे पोलाइट रिक्वेस्ट करें, बट शी इज़ ऑर्डर टू डू इट, लेकिन उसे तो ऑर्डर दिया जाता है ये सब करने के लिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट नहीं होती बल्कि उनको ऑर्डर किया जाता है कि हमारे लिए ये करो. शी गेट्स नो थैंक्स इन रिटर्न. इनफैक्ट उनको रिटर्न में थैंक्स भी
प्रोवाइड नहीं होता। ऐसा ही हमारे इस चैप्टर में है, मिसेस पियर्सन इज रिप्रेजेंटेड इन दिस ड्रामा एज ए विक्टिम ऑफ बैड बिहेवियर। इस ड्रामा के अंदर, इस प्ले के अंदर जो मदर्स डे है, इसमें जो मिसेस पियर्सन है उनको रिप्रेजेंट किया गया है, एक विक्टिम है वो, जो बैड बिहेवियर है। बैड बिहेवियर कैसे है उनके साथ? गिवन बाय हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, जो उनके हस्बैंड और उनके चिल्ड्रन के द्वारा उनके साथ किया जाता है। इसीलिए वो इस प्ले के अंदर वो कैरेक्टर है, इसमें जो सेंट्रलाइज है उनका कैरेक्टर, और इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा विक्टिम है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बैड बिहेवियर किया जाता है। बट हर फ्रेंड मिसेस फिटार्जल इज़ पिटिंग हर, लेकिन जो उनकी फ्रेंड है मिसेस फिटार्जल, वो उनके साथ बहुत ही काइंड हार्टेड है, और उनको इनकी इस सिचुएशन को देख कर के बहुत ही ज़्यादा पिटीनेस फील होती है, बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल फील होता है उन्हें। वो चाहती है कि मेरी फ्रेंड ऐसे ना रहे, वो अपनी फैमिली की सर्व करे, बट एज ए मिस्ट्रेस, ना कि एज ए सर्वेंट। शी चेंज हर पर्सनैलिटी विद हर एंड सेट्स हर फैमिली राइट। इसके लिए वो उनको एक एडवाइस देती है कि वो उनके साथ अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेती है, और पर्सनैलिटी चेंज करने से क्या होता है कि बॉडी तो सेम रहती है, लेकिन उनमें जो वो बोल्डनेस होती है फिटार्जल की, वो मिसेस पियर्सन में आ जाती है। और इसकी वजह से जो मिसेस पियर्सन है वो अपनी फैमिली को रिफॉर्म कर पाती है, अपनी फैमिली के जो मेम्बर्स हैं उनको एक अच्छे से उनको रिफॉर्म करती है, उनको एक अच्छे से लाइन पे लेके आती हैं। Then she becomes bold and harsh with every member of this family। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं अपनी फैमिली के हर मेंबर के साथ। नाउ दे ओबे द मदर विलिंगली। और अब उसकी फैमिली के जो भी दूसरे मेंबर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अपने मदर को ओबे करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और केयर करते हैं। देखो इसमें हमारे जो कुछ, जैसे ये जॉर्ज पियर्सन है, डोरिस पियर्सन है, सिरिल पियर्सन है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। जो जॉर्ज पियर्सन है वो कैसे हैं? जो जॉर्ज पियर्सन है वो उनके हस्बैंड है, और वो भी उनके साथ मतलब बहुत अच्छे नहीं हैं, वो भी उनके साथ रूडली बिहेव करते हैं। जो डोरिस पियर्सन है, जो उनकी डॉटर है, तो फर्स्टली जब हमारे चैप्टर के अंदर जब स्टार्टिंग होती है, तो जब मिसेस फिटार्जल जब अपनी फ्रेंड को एडवाइस करती है कि तुम मेरे साथ जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स जब तुम्हें ऑर्डर करते हैं, तुम्हें एज ए सर्वेंट ट्रीट करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। लेकिन जो मिसेस पियर्सन होती है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, वो बहुत ही पोलाइट होती है, बहुत ही काइंड हार्टेड होती है, तो वो नहीं चाहती कि वो अपनी फैमिली मेम्बर को किसी भी तरीके से किसी हार्डशिप्स में डाले। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हेजिटेट करती है, लेकिन फिर भी जो फिटार्जल होती है वो उनको कहती है तुम्हें हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं कहती हूँ तुम वैसे ही करो। और इसके लिए वो उनको एडवाइस करती है। एडवाइस क्या करती है? उनको एडवाइस ये बोलती है कि तुम्हें अपनी फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करना है। और वो तो देखो क्या करते हैं, दे इंजॉइंग आउटसाइड, वो तो बाहर इंजॉय करते हैं, एंड यू स्टे होम, और तुम घर में रहती हो सारा दिन घर में रह के तुम उनका वेट करती हो, लेकिन वो तो बाहर अच्छे से इंजॉय करते हैं, उनको तुम्हारी कोई केयर नहीं है। तो इसके लिए वो लोग एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं। पर्सनैलिटी चेंज कैसे करते हैं? जो मिसेस फिटार्जल होती है वो मिसेस पियर्सन के हैंड्स को पकड़ती हैं उनको, और ग्रैब करने के बाद वो एक जो स्पेल है उसको रिसाइट करती हैं। स्पेल रिसाइट करने के बाद नाउ दे बिकम एक्सचेंज ऑफ देयर पर्सनैलिटी विद ईच अदर। वो दोनों अब अपनी पर्सनैलिटी को एक्सचेंज कर लेती है, और जो मिसेस पियर्सन अब कैसी हो जाती है? बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। और जो मिसेस फिटार्जल होती है वो नर्वस और एजिटेटेड हो जाती है, क्योंकि अब उन दोनों की बॉडी के अंदर क्या था? बॉडी तो उनकी सेम थी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो यहीं पर जो हमारी जो डोरिस है, ये डोरिस पियर्सन एंटर करती है। जब उनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाती है, जो फिटार्जल है, मिसेस फिटार्जल के अंदर किसकी पर्सनालिटी होती है? मिसेस पियर्सन की, और मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिटार्जल की। तो मिसेस जो फिटार्जल होती है वो उनके घर में होती है, और मिसेस पियर्सन वहाँ से चली जाती है। तभी डोरिस जो मिसेस एनी पियर्सन की डॉटर है, उनकी एंट्री होती हैं, और वो एंट्री होती है अपनी मदर को ऑर्डर करती है टू आयरन हर येलो सिल्क। जो मेरी येलो ड्रेस थी, येलो सिल्क की जो मेरी ड्रेस थी, आपने उस पर आयरन नहीं किया। और उसके बाद वो स्टार्टल्ड हो जाती है, बहुत अमेज्ड हो जाती है टू सी हर मदर स्मोकिंग, ये देखते हुए कि मेरी मदर स्मोकिंग कर रही है, बिकॉज शी लेट अ सिगरेट, क्योंकि वो एक सिगरेट
पीती है। तो वो बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अमेज़्ड हो जाती है। और इसके अलावा जो उनकी मदर हैं, उन्होंने उनके लिए टी भी रेडी नहीं की हुई होती है। इस बात के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हो जाती है कि मेरी मदर ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और उसके बाद क्या होता है फिर तभी जो मदर होती है, उस मदर से वो बोलती है कि मुझे जो चार्ल्स पेंस है उनके साथ शाम को बाहर जाना है, मैं उनके साथ घूमने जाऊँगी। तो उनकी मदर उसको कहती है कि चार्ल्स पेंस ही मिला तुम्हें? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चार्ल्स पेंस से कहीं कोई बेटर को ढूँढती और मैं उसके साथ घूमने जाती। अगर चार्ल्स पेंस के साथ घूमने जाना है तो उससे तो अच्छा है कि मैं मर जाना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। इस बात से जो डोरिस होती है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है और वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। डोरिस रन्स अवे फ्रॉम द होम। नेक्स्ट जो हमारा जो सिरिल पियर्सन है, सिरिल पियर्सन जो एनी पियर्सन का सन है, उसकी एंट्रेंस होती है, वो एंट्री करता है। और वो एंट्री करने के बाद क्या कहता है कि मदर आपने मेरी टी को रेडी नहीं किया। तो उसकी मदर ने उसकी टी को भी रेडी नहीं किया हुआ होता और उसकी जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी मैंड नहीं किया, उनको भी अरेंज नहीं किया है जिनके लिए वो बोल के गया था। और वो फिर उसके बाद दोनों ही बच्चे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। जो सिरिल है वो भी देख के हैरान हो जाता है कि मेरी मदर को क्या हो गया, आज मेरी मदर स्टाउट मीन्स ड्रिंक कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बहुत ही ज़्यादा फिर डोरिस भी वहाँ पे आती है। डोरिस बहुत ज़्यादा रोई हुई होती है, तो उसका जो फेस होता है बहुत ही पेल होता है, आइज़ भी जो होती है उसकी रेड हो जाती है। तो वो जो उसका भाई होता है सिरिल, वो कहता है कि आज हमारी मदर को क्या हो रहा है। दोनों के जो बीच में है ना कन्वर्सेशन बिटवीन डोरिस एंड सिरिल, वो दोनों बातें करते हैं। वो अपनी मदर के इस तरह के बिहेव को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, दोनों सरप्राइज होते हैं और उसके बारे में बात ही कर रहे होते हैं। तभी जो मिसेस फिटार्जल्ड होती है, मीन्स जो किसकी एक्चुअल में तो मिसेस पियर्सन होती है, तो वो उनके घर में एंटर करती है। और वो उनके घर में एंटर करती है तो वो एंटर करने के बाद जो डोरिस है वो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, कोई उनको विशिंग नहीं, कुछ नहीं। तो वो उस वक्त अपनी डॉटर से और अपने बेटे से भी कहती है कि जब तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम उन्हें मतलब विशिंग करो, तुम उनकी रिस्पेक्ट करो, क्या तुम्हारी कोई भी ड्यूटीज़ नहीं बनती हैं। तो वो दोनों इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं कि नहीं हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। और वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो इसका हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन की एंट्रेंस होती है। जॉर्ज पियर्सन जब आता है तो वो देखता है कि डोरिस की आइज़ में टीयर्स थे। तो वो कहता है कि बेटा तुम क्यों रो रही हो। और उसके बाद वो जब देखता है कि वहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर देखता है कि जो उनकी वाइफ है वो क्या करती है, सिपिंग स्टाउट, वो स्टाउट पी रही होती है। तो वो देखता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी वाइफ इतना चेंज कैसे हो सकती है। और फिर उसकी वाइफ वो बोलता है कि मुझे आज डजंट वांट टी। वो कहते हैं मुझे टी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे टी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने क्लब में टी पी ली है और आज मेरा जो शाम का जो खाना है वो भी बाहर ही है, क्लब में ही है, तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और टी भी नहीं पीऊँगा। तो इस पे जो एनी पियर्सन है वो कहती हैं कि तो मैंने तो तुम्हारे लिए टी रेडी भी नहीं की है, तुम टी के लिए मना कर रहे हो, मैंने कौन सा टी तुम्हारे लिए बनाई है। तो इस बात पे वो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा उस एंगर भी होता है। वो उसको कहता है कि तुमने मेरे लिए टी नहीं बनाई, मतलब वो कहती है कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए कोई टी नहीं बनाई है। उसी टाइम पे जो ये मिसेस फिटार्जल्ड होती है, मतलब जो एक्चुअल में तो मिसेस पियर्सन होती है, तो वो वहाँ पर एंटर करती है। उनके घर में एंट्रेंस होती है, उनके अराइवल ऑफ मिसेस फिटार्जल्ड, वो आती हैं और वो वहाँ का वॉयलेंट सीन देखती है जो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जो पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन, एनी पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन के बीच में चल रहा होता है। क्योंकि जो उसके क्लब के मेंबर्स होते हैं, पियर्सन जो एनी पियर्सन होती है वो अपने हस्बैंड को कहती है जो क्लब के मेंबर्स होते हैं वो आपको क्या बोलते हैं, आपको पॉम्पी वॉम्पी कह के पुकारते हैं और वो आपको बहुत ही ज़्यादा एज ए फन करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो सिरिल को कहती है, सिरिल ऐसा है ना, जो क्लब के मेंबर्स हैं वो सभी आपके फादर का मजाक उड़ाते हैं। तो सिरिल भी यस करता है। तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाता है जॉर्ज भी कि क्लब के मेंबर्स मेरा ऐसे मजाक उड़ाते हैं। तो वो वहाँ पे जाने के लिए मना कर देता है कि मैं आज वहाँ नहीं जाऊँगा। जब मिसेस फिटार्जल्ड की एंट्री होती है तो मिसेस फिटार्जल्ड देखती है कि वो देखती है कि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वायलेंट सीन हो रहा है, उनके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी बुरा हो चुका है। तो एक्चुअल में तो वो मिसेस पियर्सन होती है ना, वो कहती है मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है। वो डोरिस से कहती है कि क्या हुआ, क्या जो मतलब डोरिस बोलती है क्या हुआ तुम, डोरिस से कहती है क्या हुआ, तुम आज चार्ल्स पेंस के साथ बाहर घूमने नहीं जा रही हो। तो ऐसा कह करके वो डोरिस कहती है आपको क्या है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि वो तो पहले बहुत ज़्यादा
ज़्यादा एंगर होती है ना, तो इस तरीके से वो दोनों वो वहाँ का एटमॉस्फेयर देख कर के मिसेस पियर्सन बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। वो कहती है मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, तो प्लीज़ इसको सुधारो। मैं नहीं चाहती कि अब हम इस एक्सचेंज पर्सनैलिटी में और ज़्यादा टाइम रहे। और फिर वो क्या करते हैं, री अगेन चेंज देयर पर्सनैलिटी। वो दोनों वापस से अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं और स्ट्रेच हैंड अक्रॉस टेबल, वो टेबल के ऊपर अपने हैंड्स को स्ट्रेच करते हैं और वो रिसाइट टू स्पेल और वापस से उनकी बॉडी चेंज हो जाती है। अब उसके बाद देखो बेटा, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं कि आपने इसकी जो शॉर्ट में इसकी प्ले की जो समरी थी वो देख ली। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। वाई डज मिसेज फिटरजल्ड टेक द हेल्प ऑफ मैजिक? जो मिसेज फिटरजल्ड होती है वो मैजिक की हेल्प क्यों लेती है और व्हाट डज शी डू, और वो क्या करती है? तो मिसेज फिटरजल्ड टेक्स द हेल्प ऑफ मैजिक। मिसेज फिटरजल्ड होती है वो मैजिक की हेल्प इसलिए लेती है बिकॉज शी एंटर्स इन द बॉडी ऑफ मिसेज पियर्सन। वो मिसेज जो पियर्सन होती है उनकी बॉडी में एंटर करती है, वो मैजिक की हेल्प से ही उनकी बॉडी में एंटर करती है। शी ग्रैब्स द हैंड ऑफ मिसेज पियर्सन, और वो क्या करती हैं, जो मिसेज पियर्सन के हैंड्स को पकड़ती हैं एंड स्पीक्स सम वर्ड्स ऑफ मैजिक, और कुछ मैजिक के वर्ड्स स्पेल करती हैं। देन हर पर्सनैलिटी इज एक्सचेंज्ड, और उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी एक्सचेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज मिसेज पियर्सन बिहेव आफ्टर चेंज पर्सनैलिटी? अब मिसेज पियर्सन का बिहेव चेंज पर्सनैलिटी के बाद कैसा होता है? मिसेज पियर्सन्स बिहेवियर इज कम्प्लीटली चेंज। मिसेज पियर्सन का बिहेवियर अब कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि अब वो वैन मिसेज फिटार्जल्स पर्सनैलिटी, जब वो मिसेज फिटार्जल की पर्सनैलिटी उनकी बॉडी में एंटर करती है तो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड होती है, बहुत ही पोलाइटली होती है, बट now she becomes bold and harsh with every member of his family, every member of her family। अब वो अपनी फैमिली के हर मेंबर के साथ बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ डोरिस, हाउ डज शी रिएक्ट? अब डोरिस कौन थी, डोरिस कौन है, एंड हाउ डज शी रिएक्ट, और वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो डोरिस इज़ द डॉटर ऑफ मिसेज पियर्सन। जो डोरिस है वो मिसेज पियर्सन की डॉटर है। शी इज़ 20 ईयर ओल्ड, अ ब्यूटीफुल गर्ल। वो 20 ईयर की है और एक बहुत ही सुंदर लड़की है। शी फाइंड्स दैट हर मदर इज़ प्लेइंग कार्ड्स एंड स्मोकिंग। वो जब घर में एंटर करती है तो देखती है कि उनकी मदर कार्ड्स प्ले कर रही है और वो स्मोकिंग भी कर रही है। शी इज़ सरप्राइज टू सी हर मदर, और वो अपनी मदर को देख करके बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ सिरिल? सिरिल कौन था? सिरिल कौन है? तो सिरिल इज़ द सन ऑफ मिसेस पियर्सन। जो सिरिल है वो मिसेस पियर्सन का सन है। सिरिल फील्स एनॉयड व्हेन हिज मदर टेल्स हिम दैट टी इज़ नॉट रेडी। सिरिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सिरिल बहुत उदास होता है, परेशान होता है जब उनकी मदर उनको बताती है कि टी अभी रेडी नहीं हुई है। हिज मदर हैज़ नॉट टेकन हिज थिंग्स आउट, और उनकी मदर ने जो उनकी चीज़ें हैं उनको भी मैंड नहीं किया, उनको भी बाहर नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज मिसेज पियर्सन थ्रेटन टू स्लैप हर हस्बैंड? जो मिसेज पियर्सन है वो अपने हस्बैंड को स्लैप यानी स्लैप की धमकी क्यों देती है? स्लैप मीन्स